हेलो क्लास 8। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है क्यू बेसिक कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स। आप सबने क्लास 7 में भी क्यू बेसिक के बारे में कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशंस लिए हैं, और यहाँ पे क्लास 8 में आपको क्यू बेसिक का पूरा इन्फॉर्मेशन लेना है। और क्यू बेसिक आपका जो क्लास 8 का एक और चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 5, वहाँ पे जाके समाप्त हो जाता है। यानी कि ये दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 जो आने वाला है, वो दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्यू बेसिक का अगर मेन पार्ट बोले तो हमारा यहीं से शुरू होता है। ठीक है बाबू, तो हम लोग अभी शुरू करते हैं क्यू बेसिक कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे जानेंगे। हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमांड। ठीक है, हमारे पास 2 टाइप के कमांड्स हैं। पहला कंडीशनल कमांड, दूसरा इटरेशन कमांड्स। अब बाबू दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है, तभी दो तरह में डिफाइन किया गया है। कंडीशनल कमांड्स आर दोज कमांड विच एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ओनली इफ अ कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशनल कमांड जब हमारा है, जब हमारा कंडीशन अगर ट्रू होता है या कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तभी हमारा वो कमांड एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रन कराता है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम लोग किसको बोल सकते हैं? जो हमारे एक ब्रैकेट के अंदर में होगा, उसको हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, हो सकता है जैसे कि अभी आपके बुक के सामने में जो है, इसमें हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट किसको बोलेंगे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बीच का जो भी चीज़ है, इसको हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? इटरेटिव कमांड्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एन नंबर्स ऑफ टाइम्स। अब इटरेटिव कमांड्स में क्या आता है कि हमारे किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एन नंबर ऑफ टाइम्स रन करा सकता है, यानी कि जितने बार हम लोग चाहें उतने बार उसको रिपीट करा सकते हैं। जैसे कि होता है ना कि हम लोग किसी को बोलते हैं कि यहाँ से तुम 10 राउंड मार के आओ, तो उसका क्या काम रहता है? एक बार जाता है, फिर अगेन 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 10 टाइम्स रिपीट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता है। यहाँ पे कंडीशन नहीं होता है, यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी रन करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारा कंडीशनल है, जब तक कंडीशन हमारा ट्रू नहीं होगा तब तक वो चीज़ रन नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो चैप्टर ये है, दोनों को कहीं कहीं लास्ट में जाके ये दोनों कमांड साथ में मिल जाएंगे। कंडीशनल और इटरेटिव दोनों कमांड साथ में मिल जाएंगे और दोनों एक साथ काम करना शुरू करेंगे। ठीक है बाबू, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंडीशनल कमांड्स के बारे में, अच्छे तरीके से देखते हैं। और कंडीशनल कमांड्स क्या क्या होते हैं उसको हम लोग अप्लाई भी करेंगे। हम लोग डायरेक्ट लाइव सेशन भी करेंगे, जैसे हम लोग पिछले चैप्टर का भी किए थे, वैसे हमारा लाइव सेशन भी होगा। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कंडीशनल कमांड्स। कंडीशनल कमांड्स होते क्या हैं? तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपने कॉपी में ये ज़रूर लिखेंगे। जो भी चीज़ मैं अंडरलाइन करूँगा या फिर मैं बोलूँगा, उस चीज़ को आप अपने कॉपी में निश्चित रूप से लिखेंगे, और जैसे ही क्लास समाप्त होगा उसको लिख, वीडियो देखने के बाद आप उसको अपने कॉपी में लिखेंगे और सेम डे आप इसको चेक भी कराएंगे। तो मैं जैसे पहला चीज़ बता रहा हूँ, कंडीशनल कमांड्स क्या होता है। पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमांड। पहला कंडीशनल कमांड, दूसरा इटरेशन कमांड्स। उसके बाद आता है कंडीशनल कमांड्स हमारा क्या होता है? कंडीशनल कमांड हेल्प यू टू चेक फॉर अ कंडीशन and then execute a block of statement based on the decision made। कंडीशनल कमांड हमारा एक तरह का कंडीशन चेक करता है। अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, जो कि हम लोग कंडीशन में डिफाइन किए होंगे, जो हम लोग कंडीशन में दिए होंगे, उसको सेटिस्फाई करने के बाद वो हमारा आगे के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रन कराता है। ठीक है, इफ़ एंड देन यहाँ हमारे पास 2 है, इफ़ एंड देन विथ एल्स, इफ़ एंड देन विथ एल्स इफ आर कंडीशनल कमांड्स। हमारे पास कितने तरह के कमांड्स होंगे? इफ़ एंड देन फर्स्ट हमारा हो गया, सेकेंड हमारा ये हो गया, थर्ड हमारा ये हो गया, फोर्थ हमारा ये हो गया। ये हमारा 4 तरह का कंडीशनल कमांड्स है। ठीक है, हम लोग एक एक करके चारों कमांड्स को देखेंगे, चारों कमांड्स हमारा कैसे रन करता है। सारे कमांड्स को हम लोग रन कराएंगे, यहाँ पे चेक भी करेंगे। ठीक है बाबू, जो मैंने बोला आपको लिखने के लिए, आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। सबसे पहला हमारा आता है इफ़ एंड देन कमांड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा इफ़ का मतलब आप सभी जानते होंगे। इफ़ का मतलब होता है अगर। अगर मैं बोल दूं किसी को इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये सही हो तो। इसी तरह का सेम जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में इफ़ का मतलब समझते हैं, सेम हमारा प्रोग्रामिंग में भी सेम इफ़ का मतलब वही होता है। ठीक है, इफ़ एंड देन का मतलब क्या होता है? देन का मतलब तब, अगर ऐसा हो तब क्या होगा। अगर हम लोग हिंदी में समझें तो इसका मतलब होगा अगर ऐसा हो तब क्या होगा। अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होगा
तो क्या होगा, इसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा इफ़ भी कुछ इसी तरह से काम करता है। इफ़ एंड देन कमांड्स इज यूज टू कंपेयर एन एक्सप्रेशन एंड देन परफॉर्म सम टास्क बेस्ड ऑन दैट एक्सप्रेशन। हमारा इफ़ एंड देन कमांड पहले किसी भी एक्सप्रेशन को क्या करता है, कंपेयर करता है, चेक करता है और सेटिस्फाई करता है। अगर उसके बाद क्या करता है, परफॉर्म सम टास्क बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन, और वो टास्क परफॉर्म करता है जो कि हमारे एक्सप्रेशन में दिया गया होता है। ठीक है, इफ़ एंड देन इज कॉल्ड अ कंडीशनल कमांड बिकॉज इट हेल्प्स टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन। इफ़ और देन को हम लोग कंडीशनल कमांड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग इसके बेस पे हम लोग इस कंडीशन के बेस पे हम लोग कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम हम लोग इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो इसका नाम चेंज हो जाता है, डिसीजन मेकिंग कमांड्स इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका बाबू कुछ ना कुछ सिंटेक्स होता है। हम अगर कोई फार्मूला लिखेंगे या फिर किसी न किसी तरह का कोड लिखेंगे, उसका लिखने का तरीका होता है। सिंटेक्स क्या होता है, वे ऑफ राइटिंग अ कोड, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। तो इफ़ कमांड लिखने का हमारे पास कुछ ना कुछ तरीका है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इफ़ लिखेंगे, वो भी कैपिटल में लिखेंगे, ये हमेशा आप याद रखेंगे। कभी भी इफ़ कमांड चलाने से पहले आप इफ़ लिखेंगे, वो भी कैपिटल में लिखेंगे। उसके बाद हमारा आता है कंडीशन। कंडीशन होता है, कंडीशन में हो सकता है 1 इज़ ग्रेटर देन 0, ये हमारा एक तरह का कंडीशन हो सकता है, मैं आगे भी बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद आता है देन। अगर ये कंडीशन हमारा सही है, अगर 1 ग्रेटर देन 0 है तो आगे क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर ये गलत है, अगर मैं कर दूँ 1 ग्रेटर देन 2, यहाँ अगर 2 0 हटा के 2 अगर मैं कर दूँ तो क्या है, कंडीशन सही होगा? नहीं, बिल्कुल कंडीशन सही नहीं होगा। अगर कंडीशन हमारा फॉल्स होगा तो हमारा प्रोग्राम यहीं से बाहर हो जाएगा, इधर वाला चीज़ को चेक भी नहीं करने जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रू होगा, जैसे कि 1 इज़ ग्रेटर देन 0, हाँ 1 तो बड़ा है 0 से, तब क्या होगा, तब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रिंट, मान लेते प्रिंट कर देंगे 1 प्रिंट कर देंगे हम लोग। ठीक है, 1 हमारे लिए बड़ा है, हम लोग 1 प्रिंट कर देंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ 2 रखेंगे तो हमारा प्रोग्राम किसी को प्रिंट नहीं करेगा, ये हमारा प्रोग्राम सीधे बाहर चलाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिखाया गया है, एग्जाम्पल में x इक्वल टू 2। आगे देखते हैं, इफ़ x इक्वल टू 2 देन प्रिंट x इक्वल टू 2। अगर x इक्वल टू 2 दिया गया, यानी कि x को डिफाइन किया गया है। मैंने आपको बताया था स्टार्ट करने के लिए डिम x इक्वल टू 2 ऐसे करके बताया था। आप चाहो तो डायरेक्ट x इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, इफ़ x इक्वल टू 2, अगर x का वैल्यू 2 होगा देन प्रिंट x इक्वल टू 2, तब आपको प्रिंट करना है x इक्वल टू 2। जैसे ही इस प्रोग्राम को आप लोग रन कराएंगे तो आपको ये आउटपुट आएगा। आइए हम लोग इसको चेक करते हैं कि क्या ऐसा ही आउटपुट आता है क्या। तो बाबू मैंने यहाँ एक प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे x इक्वल टू 2, जैसे कि आपके बुक में ही दिया गया है, सेम टू सेम मैंने प्रोग्राम वही लिखा हुआ है। अब क्या है, इफ़ x इक्वल टू 2, इफ़ x इक्वल टू 2 देन प्रिंट x इक्वल टू 2। अगर हमारा x इक्वल टू 2 सही है तो प्रिंट क्या करना है, प्रिंट x इक्वल टू 2 करना है। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं आखिर हमारा प्रिंट क्या करता है। रन कराने के लिए हमें या तो F5 दबाएंगे या फिर रन कमांड में जाके स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आके आप देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे x इक्वल टू 2 प्रिंट कर रहा है। समझ गए आप लोग। फिर हम लोग अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, अगला एग्जाम्पल भी हम लोग चेक करेंगे। इसी तरह का हमारा अगला एग्जाम्पल भी होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या कहता है अब लेस देन और इक्वल टू वाली बात आती है। अब अगर x इक्वल टू 10, मान लेते हैं x हमारा 10 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही आपका है, आपको ये चीज़ पता होगा कि ये साइन हमारा किसी के लिए क्या होता है, ये साइन हमारा होता है लेस देन, ये साइन होता है हमारा ग्रेटर देन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है x इज़ लेस देन 2, x इज़ ग्रेटर देन 2, ये हमारा एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हमारा जो आता है वो CLS कमांड आपको मैं बता दूँ, याद होगा आपको, क्लियर स्क्रीन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, x इक्वल टू 10, अगर x का वैल्यू 10 होगा, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2, अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा। अब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 10 है, 2 से बड़ा है या नहीं है। अगर बड़ा होगा तो प्रिंट x इज़ ग्रेटर देन 2, अगर बड़ा होगा तो x का वैल्यू 2 प्रिंट करना है। ठीक है, आइए इसको भी हम लोग चेक करके देखते हैं। हम लोग इसी प्रोग्राम में चेंजेस करेंगे, जो हमारा प्रोग्राम था उसी को हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू क्या डालेंगे, यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू डालेंगे 10। ठीक है, अब यहाँ पे
नेक्स्ट में क्या करेंगे, इफ़ एक्स इक्वल टू, हम लोग का एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 करना है, ठीक है। तो हमको क्या करेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन, बीच में स्पेस भी डाल देंगे बाबू, ग्रेटर देन 2, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा ही रहने देंगे तो हमारा प्रोग्राम रन करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमको ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। ब्रैकेट जब तक हम लोग नहीं लगाएंगे तब तक हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है बाबू। हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, ठीक। अब क्या है, प्रिंट एक्स इक्वल टू 2, यहाँ हम लोग पहले वाला प्रोग्राम था तो हम लोगों को चेंज क्या करना है, एक्स इज ग्रेटर देन 2। हम लोग इसको हटाते हैं, एक्स ग्रेटर देन 2, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे टाइप होके रेडी है। अब हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। अब बाबू एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, प्रिंट कमांड के अंदर में हम लोग डबल कोट्स में जो भी चीज़ लिखते हैं वो हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा प्रिंट के फॉर्म में, जो हम लिखेंगे जैसा लिखेंगे वैसा ही वहाँ पे हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग रन कराते हैं इसको। देखिए अब मैंने रन कराया, आप देखिए एक्स इज ग्रेटर देन 2। अब हम लोग एक काम करते हैं, आप बोलिएगा जो आप लिख रहे हैं वही प्रिंट हो रहा होगा। अब ज़रा हम लोग चेंजेज करते हैं, क्या ये सही होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ का वैल्यू हमारा 11 डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू 10 है, 10 11 से बड़ा होगा नहीं होगा। तो आप देखते हैं ये प्रिंट करता है या नहीं करता है, ज़रा चेक कर लेते हैं हम लोग, हम सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं, ज़रा हम भी चेक कर लें। अब आप देखिएगा कि हमारा प्रोग्राम तो रन होगा लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, खाली आ रहा है, क्योंकि हमने गलत लिखा है। अब क्या 10 11 से बड़ा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, सब जानते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इसको भी हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या होता है बाबू, लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन होगा नहीं तो इक्वल टू होगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर हमारा ट्रू होगा तो यहाँ पे वैल्यू हमारा प्रिंट कर जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो दूसरा हमारा है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर हमारा एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन होगा यानी कि बड़ा होगा या फिर 2 के बराबर होगा तो भी प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या है, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है, यहाँ हमारे पास 2 ही हो जाएगा, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो वैल्यू हमारा प्रिंट नहीं करेगा। आप लोग समझ रहे हैं ना। ये चीज़ अगर हम लोग चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पे चला के भी देखते हैं, हम लोग प्रोग्राम करके भी देखते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को लिखता हूँ, फिर आपके स्क्रीन पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपका कोड लिखा जा चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को रन करा के चेक करेंगे। मैं आपको एक बार और समझा देना चाहता हूँ कि इसका आउटपुट किस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, यानी कि x का वैल्यू 2 है। अब हमारा कंडीशन चेक क्या करेगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या हमारा x ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 है, यानी कि x हमारा 2 से बड़ा या बराबर है। हाँ बिल्कुल, बड़ा तो नहीं लेकिन बराबर है, कोई एक चीज़ तो है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ़ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। अगर हमारा कंडीशन, जो हमारा कंडीशन है वो x लेस देन और इक्वल टू 2, क्या 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, यस 2 इज़ इक्वल टू 2, यानी कि हमारा x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, यानी प्रिंट क्या करेगा, हमारा x लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, ठीक है। अगला कंडीशन जो हमारा है, अगला कंडीशन क्या कहता है, x इज़ नॉट इक्वल टू 2। नॉट इक्वल टू 2 के लिए हम लोग 2 एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, इस ब्रैकेट को हम लोग एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं बाबू, ठीक है। क्या x हमारा नॉट इक्वल टू 2 है, बिल्कुल गलत बात, हमारा x तो x इक्वल टू 2 है, तो ये हमारा प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमारा कंडीशन फॉल्स कर जाएगा, ठीक है। तो आइए रन करा के देखते हैं कौन कौन सा प्रिंट करता है, ठीक है। ये रहा हमारा रन कमांड, रन कराएं। अब देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आया, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। हमारा x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, यानी कि ये वाला फर्स्ट वाला कमांड रन किया। उसके बाद x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, हमारा x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 सेकेंड वाला रन किया, लेकिन थर्ड वाला रन नहीं किया। तो आइए इसको भी हम लोग एक बार चेक करते हैं कि क्यों नहीं रन किया। अब ऐसा करते हैं, हम लोग x का वैल्यू 3 कर देते हैं, देखते हैं अब क्या रन करता है। हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू 3 कर दिए। आइए एक बार फिर से रन कराते हैं, रन कराएं।
अब देखिएगा क्या रन किया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि x ग्रेटर देन है 2 से, क्योंकि 3 ऑब्वियस ही बात है 2 से बड़ा ही होगा। लेकिन अगला कंडीशन क्या कहता है, x इज़ नॉट इक्वल टू और सॉरी x इज़ लेस देन और इक्वल टू, क्या x हमारा 3 लेस देन और इक्वल टू 2 है? बिल्कुल नहीं है, ना 3 2 से छोटा है ना बराबर है, वो सेकंड वाला लाइन जनरेट नहीं किया। अगला जो हमारा है, इफ़ x नॉट इक्वल टू 2, क्या हमारा x नॉट इक्वल टू 2 है? क्या हमारा 3 2 के बराबर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो हमारा लास्ट वाला कमांड चल गया, यहाँ पे दिख रहा है x इज़ नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, समझ गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या है, यही आउटपुट आपका दिया हुआ है एल्स कमांड। एल्स कमांड का क्या होता है, एल्स कमांड हमारा हमेशा जो इफ़ के साथ अटैच होकर लगता है। अगर ऐसा हो तो, अगर ऐसा नहीं होगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि जैसे कि हम लोग देन में एक स्टेटमेंट लगा रहे थे ना, देन के बाद जो भी चीज़ हम लोग प्रिंट कर रहे थे वो वहाँ पे हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन अगर देन में भी कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है तो क्या होगा, अगर इफ़ का कंडीशन फॉल्स हो जाए, जैसे कि यहाँ पे समझाया गया, इफ़ x इक्वल टू 5, अगर x इक्वल टू 5 है देन प्रिंट एस, एल्स प्रिंट नो। अगर x का वैल्यू 5 है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। एल्स पार्ट में हम लोग अक्सर, यानी कि मैक्सिमम टाइम हम लोग जो कंडीशन हमारा गलत होता है उसका स्टेटमेंट हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहिए, नो प्रिंट करना चाहिए। आइए इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ऐसा होता है कि। तो स्टूडेंट्स, हम लोग के स्क्रीन पे सेम टू सेम वही प्रोग्राम आके प्रिंट हो चुका है। मैंने सेम प्रोग्राम टाइप किया है, x इक्वल टू 20, इफ़ x इक्वल टू 5 देन प्रिंट एस, एल्स प्रिंट नो। अगर x का वैल्यू सबसे पहले 20 है, उसके बाद अगर हमको चेक करना है, इफ़ कंडीशन से हम लोग चेक करते हैं x इक्वल टू 5, क्या x 5 के बराबर है? बिल्कुल नहीं, 5 के बराबर नहीं है, तो प्रिंट करना चाहिए क्या, नो। ठीक है, आइए ज़रा देखते हैं इसको रन करा के क्या नो प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे नो प्रिंट कर रहा है, आपके स्क्रीन के आगे दिख रहा होगा नो। ठीक है बाबू, अब हम लोग एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, x का वैल्यू 25 किए हुए हैं तो ये नो कर रहा है, लेकिन x का वैल्यू अगर हम लोग 20 करते हैं तो क्या होगा, ये ज़रा देखते हैं इसको 20 भी चेंज करके। तो x का वैल्यू हम लोग चेंज करके 20 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। अब इसको हम लोग रन कराएँ, अब देखिए अब यस कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा इफ़ कंडीशन जो है वो चेक करता है, बार बार चेक करता है कि क्या हमारा कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। कंडीशन ट्रू है तो बहुत अच्छा है, फॉल्स है तो नो। यहाँ पे जैसा कंडीशन हम लोग लिखेंगे उसकी के अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट रन करेगा। अब स्टेटमेंट के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेटमेंट हम लोग किसको बोलेंगे, इफ़ कंडीशन के देन के बाद और एल्स में जो भी चीज़ हम लिखेंगे उसको हम लोग हमेशा स्टेटमेंट बोलेंगे, ध्यान रखना है आप लोगों को। और जितने भी सिंटेक्स है आप लोग ऊपर में हेडिंग देंगे, जैसे एल्स कमांड का सिंटेक्स, ये लाइन पूरा का पूरा आप लोग लिख लेंगे। ये पूरा जो इफ़ के साथ साथ पूरा है इसको आप लोग लिख लेंगे अपने कॉपी में। आप चाहो तो एक एग्जाम्पल भी लिख लेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, इंड इफ़ कमांड। इंड इफ़ आखिर होता क्या है, अब इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा, आखिर व्हाट इज़ इंड इफ़। इंड इफ़ अलाउ यूज टू हैव मल्टीपल कमांड्स आफ्टर द इफ़ देन स्टेटमेंट्स। इंड इफ़ आपको क्या करता है कि इफ़ और देन के बाद अगर दूसरा स्टेटमेंट भी हम लोग लगाना चाहें तो वो भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है बाबू, आपको एग्जांपल के तौर पे क्या दिया गया है, इसका सिंटेक्स सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिंटेक्स आखिर क्या होता है। ठीक, पहले हमारा सिंटेक्स होगा इफ़ कंडीशन और देन, यानी कि जो पहले था वो रहेगा। उसके बाद हमारा स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट में हम लोग देन के बाद जो भी हम लोग स्टेटमेंट लगाते हैं वो लगाएंगे। उसके बाद आता है इंड इफ़। इंड इफ क्या दिखाता है कि हमारा इफ़ का जो कंडीशन है वो यहीं पे समाप्त हो गया। अब इसके बाद अगर हम कोई चीज़ लिखेंगे वो इस कमांड के अंदर में नहीं आता है, यानी कि इफ़ के अंदर में वो चीज़ नहीं आएगा, वो अलग से आएगा, उसको कंडीशन चेक नहीं किया जाएगा, उसका इफ़ के अंदर में कंडीशन चेक नहीं किया जाएगा। हाँ, इसके बाद आप दूसरा इफ़ ज़रूर लगा सकते हैं। इंड इफ़ के बाद आप दूसरा इफ़ ऑन कर सकते हैं। क्या हम इफ़ के अंदर में दूसरा इफ़ डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उसके करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसको हम लोग लैडर इफ़ प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, वो आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, या हो सकता है कहीं आगे पढ़ना भी होगा आपको, मैं चेक करूँगा, अगर पढ़ना होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया, मैं यहीं पे समझा देता हूँ बाबू, बार बार टाइप करना भी उतना अच्छा नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट यहीं पे बता दे रहा हूँ। x इक्वल टू 5, x का वैल्यू 5 है। ठीक है, इफ़ x इक्वल टू 5, अगर x का वैल्यू 5 है तो 5 यहाँ डॉलर साइन दिया गया है, $5 हमारा शो करता है कि 5 हमारा स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। ठीक है, इक्वल टू x इक्वल टू 5।
ठीक है। अगर ए डॉलर का मतलब क्या होता है? ए डॉलर का मतलब मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स के बारे में बताया था, याद है आपको? ये हमारा किस टाइप का वैल्यू है, सॉरी डॉलर साइन जो हमारा इंटीजर के लिए यूज किया था, मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया, ठीक है। ए और डॉलर, यहाँ हम लोग चाहते हैं तो ऊपर में लिख सकते थे डिम ए इक्वल टू इंटीजर, ऐसा हम लोग लिख सकते थे, ए एज इंटीजर ऐसा हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। क्या कहता है? इफ़ x इक्वल टू 5, अगर x का वैल्यू 5 होगा तो देन ए में किसका वैल्यू जाएगा? ए नाम का जो हमारा वेरिएबल उसमें x इक्वल टू 5 जाएगा, ठीक है। और प्रिंट हम डायरेक्ट किसको प्रिंट करा लिए हैं? ए नाम के जो इंटीजर वेरिएबल है उसको हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करा लिए हैं, और यहाँ पे इंड इफ लगा दिए हैं ताकि हमारा इफ़ का जो इफ़ेक्ट दिखेगा वो हमको यहाँ तक ही दिखेगा। इसके बाद अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं उस पर इफ़ का इफेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। इसका आउटपुट आएगा हमारा x इक्वल टू 5। उसके बाद क्या आता है? यूजिंग एल्स विथ एंड इफ कमांड, हम लोग एल्स का भी यूज एंड इफ कमांड में करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सेम टू सेम प्रोसीजर है बाबू, कुछ अलग नहीं है। इसमें क्या करना है? सबसे पहले इफ़ के अंदर में हम लोग कंडीशन लिखेंगे, जो नॉर्मल था हम लोग इसके ऊपर में लिखे थे, जो हमारा एंड इफ कमांड के अंदर था फर्स्ट वाला कंडीशन सेम रहेगा। अब स्टेटमेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पे एक एल्स कमांड लगा देंगे। अगर हमारा ये कंडीशन गलत होता है तो पहले प्रोग्राम हमारा एल्स में जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे प्रोग्राम हमारा किस तरह से रन करता है। सबसे पहले अगर ट्रू पार्ट हमारा सही होगा तो ट्रू को रन करेगा, एल्स पार्ट को छोड़ देगा। अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारे इस एरिया को, एल्स वाले एरिया को कभी रन नहीं कराने जाएगा प्रोग्राम। अगर हमारा ट्रू होगा सीधे हमारा इसके पास आ जाएगा। अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स होता है, अगर हमारा इफ़ का कंडीशन फॉल्स होता है तो ये प्रोग्राम सीधा यहाँ से निकल के एल्स के पास आएगा। यहाँ से निकल के आएगा एल्स के पास आएगा, ठीक है। अब एल्स से फिर जाकर रीडायरेक्ट होगा यहाँ पे, समझ गए? अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा प्रोग्राम कभी एल्स के पास नहीं जाएगा। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होगा, एल्स का मतलब होता है अगर ये फॉल्स हो गया तो क्या करें, समझ गए? अब यहाँ पे सेम एग्जांपल को हम लोग चेक करते हैं। x इक्वल टू 10, सेम टू सेम वही है, प्रिंट करना चाहिए। प्रिंट में वैल्यू क्या था हमारा? प्रिंट ए डॉलर में वैल्यू क्या है? ए डॉलर में तो अभी तक कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग ए डॉलर में कुछ ना कुछ वैल्यू रखे हैं ना। ए डॉलर में हमारा जो वैल्यू है वो क्या होगा बताइए आप। सबसे पहले हमारा है ए इक्वल टू 10, सॉरी x इक्वल टू 10, एक्स का वैल्यू हमारा 10 है। x इक्वल टू 5, क्या x का वैल्यू 5 के बराबर है? नहीं है, x का वैल्यू हमारा 5 के बराबर नहीं है। तो हमारा ये वाला जो एरिया है, यानी कि ये जो दो स्टेटमेंट है, ये हमारा रन नहीं करेगा। हमारा प्रोग्राम सीधे आ जाएगा एल्स के पास। एल्स क्या कहता है? प्रिंट x इंटू 2, एक्स का वैल्यू क्या है? 10, यहाँ 10, यहाँ हमारा क्या करेगा? 10 इंटू 2। अब हमारा 10 इंटू 2 का वैल्यू क्या होगा? 20। देखिए आउटपुट में 20 है और प्रोग्राम हमारा यहाँ पे एंड कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए हेयर इज अ वे टू हैव मल्टीपल कमांड्स आफ्टर इफ देन विदाउट यूजिंग इंड इफ, ठीक है। बिना इंड इफ का यूज़ करते हुए हम लोग मल्टीपल कमांड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग लैडर इफ बोलते हैं बाबू, ठीक है। ये आप में बस थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। इफ़ x इक्वल टू 5, अगर इफ़ x का वैल्यू 5 होगा देन ए इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ए का वैल्यू x इक्वल टू 5, ए का वैल्यू हमारा 5 होगा। एक ही लाइन में हम लोग चाहें तो इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं विथ यूजिंग सेमी कॉलन्स। अगर हम लोग सेमी कॉलन्स का यूज करेंगे, सॉरी सेमी कॉलन्स नहीं, कॉलन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कहता है एल्स इफ़ कमांड। एल्स इफ़ कमांड हमारा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग एल्स इफ का लाइव डेमो भी करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला उसके बाद होगा मल्टीपल कमांड्स, यानी कि 2-3 कमांड्स एक साथ में आके कैसे काम करेंगे। इन सब चीज़ों को हम लोग लाइव भी करेंगे और ऐसे भी नॉर्मल तरीके से भी करेंगे। अब तो इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिए, अच्छे तरीके से समझिए। एक बार मेरे समझ में नहीं आया, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन नहीं पूछिएगा तो बाबू मन का डाउट कभी क्लियर नहीं हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन पूछना आप लोगों का अनिवार्य है। अच्छे तरीके से देखिए जो मैं लिखने के लिए बोला हूँ, और आप लोगों का खुद समझ काम करना चाहिए कि हमें किस चीज़ को लिखना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसके बारे में नहीं बताया था, इंड इफ कमांड के बारे में नहीं बताया था लिखने के लिए। इसका सिंटेक्स हम लोग ज़रूर लिखेंगे और ये इंड इफ कमांड क्या होता है इसके बारे में हम लोग ज़रूर लिखेंगे।
अगर इसको नहीं लिखेंगे तो फिर आपके एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है अंदर की तरफ से। तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको ज़रूर लिखिएगा, और सिंटेक्स लिखना मस्ट है। सिंटेक्स अगर आप याद कर लिए, फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप आगे पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विजुअल बेसिक पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, C++ पढ़ेंगे, जावा पढ़ेंगे, उसमें सारे में यही सिंटेक्स होता है, बस थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पे आप सीख लिए तो आगे किसी तरह की परेशानियाँ आपको नहीं होंगी। ठीक है बाबू, तो ध्यान दीजिए, सही तरीके से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।